Good morning, educators. Myself, Surbhi Sanklo from Jack Angel Education. Today, I am going to explain lesson planning of day 1 of second month for class Junior KG. Let's start with our first period. आज का जो हमारा फर्स्ट पीरियड है उसमें हम ले रहे हैं हमारी स्टोरी जिसका नाम है द काइंड एलिफेंट एंड द माइस, यानी कि दयालु हाथी और चूहे। तो हम स्टोरी की शुरुआत करेंगे। इसके लिए आपको मटेरियल जो रिक्वायर्ड रहेगा वो है हमारी स्टोरी बुक और सेकंड है हमारी स्टोरी के पपेट्स जो हम हर स्टोरी के लिए तैयार करते हैं ताकि बच्चे पिक्चर्स को देख करके आप अपनी स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाएं और बच्चे उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुने, देखें और समझें। चलिए हम स्टोरी शुरू करेंगे। तो आप बच्चों से उनका बुक ओपन करवाएं और उनसे बोले कि वो बुक में दी गई पिक्चर्स को देख करके बताएं कि यहाँ पे कौन से एनिमल्स दिए गए हैं, और उसके बाद आपने जो कैरेक्टर्स प्रिपेयर किए हैं स्टोरी के स्टिक पपेट्स वो बच्चों को शो करें और दिखाएं कि ये कौन सा एनिमल है। ये है हमारा माउस जो उस स्टोरी में है, और एक कैरेक्टर है हमारा एलिफेंट। सी दिस इज एलिफेंट एंड दिस इज माउस, यानी कि रैट। ये हमारे स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर है, और आगे जो आएंगे इसमें वो है शिकारी और बर्ड। तो ये है हमारा बर्ड। वो बर्ड आप कोई भी बना सकते हैं, कोई पर्टिकुलर बर्ड का नाम हमने नहीं दिया है, ठीक है। तो ये है हमारा बर्ड और ये है हमारे शिकारी जो कि बाद में आने वाले हैं हमारी स्टोरी के अंदर। चलिए हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक समय जंगल में एक बड़े से पेड़ के नीचे बहुत सारे चूहे रहते थे, और चूहे का एक था राजा जो कि उन सबका ध्यान रखता था, इसलिए सारे चूहे वहाँ पे बहुत खुशी खुशी रहते थे। तो साथ ही साथ आप बच्चों से वापस से प्रश्न करें कि चूहे कहाँ रहते थे। एक बड़े से पेड़ के नीचे रहते थे जंगल में, है ना। एक दिन हाथियों का एक समूह पानी की तलाश में उस जंगल में आता है। वहाँ पे बहुत सारी हाथी आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि वो पानी की तलाश में जा रहे थे। जैसे हमें प्यास लगती है तब हम पानी पीते हैं, उसी तरह से हाथी को भी प्यास लगी थी। तो वो कहाँ जा रहे थे? जंगल से दूसरी जगह जा रहे थे पानी को ढूंढने के लिए, ठीक है। और उसी बीच में क्या हुआ, इन हाथियों का जब समूह जा रहा था, हाथियों का समूह यानी कि उसमें बहुत सारे हाथी थे। जब बहुत सारे एलिफेंट्स वहां से निकल रहे थे तो क्या हुआ कि वहां पे चूहों का जहाँ पे घर था वहां पे हाथियों के समूह का पैर आ गया था। क्या हुआ था? वहां पे हाथियों के समूह का पैर आ गया था। वहां से जब हाथी निकल रहे थे तो चूहे तो जब छोटे होते हैं ना, चूहे तो छोटे एनिमल्स है, तो ये क्या हो गए, ऐसे दब गए हाथी के पैर के नीचे। चूहे क्या हो गए? हाथी के पैर के नीचे दब गए, और उसमें से बहुत सारे चूहे कुचले गए। हाथियों को पता भी नहीं लगा कि उनके निकलने से चूहों का घर वहां पे बिखर रहा है या वहां पे क्या हो रहा है, वो उनको मालूम ही नहीं था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वहां पे चूहों का घर बना हुआ है। सारे चूहे कहाँ गए भाग के? आप पिक्चर में देख के बताएं। तो सारे चूहे गए अपने राजा के पास में। ये देखिए हमने एक कटआउट इस तरह का प्रिपेयर किया है जिसमें एक माउस जो है वो राजा बना है इन सब। तो बहुत सारे माउस भाग करके कहाँ गए? अपने राजा के पास। और उन्होंने राजा को क्या बोला? हमें बचाइए, हमारी जान बचाइए, ये इतने सारे पागल हाथी कहीं से आए हैं और इन्होंने हमारे बहुत सारे घरों को तोड़ दिया है। तो फिर चूहों के राजा ने क्या किया? हाथियों के जो ग्रुप का राजा था उनके पास गया और उनसे क्या बोले कि देखिए देखिए आपके हाथियों ने क्या किया है, हमारे बहुत सारे घरों को तोड़ दिया है, हमारे बहुत सारे चूहे दब गए हैं, वो परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारे घर तो सारे टूट गए, हमारा तो बहुत नुकसान हो रहा है। हाथियों के राजा ने क्या कहा कि हमें माफ करें। अब यहाँ पे हाथी और चूहा दोनों का राजा जो है आपस में बात करे, चूहों के राजा भी और हाथियों के राजा भी। तब फिर जब चूहे ने हाथी के राजा से बात की तो हाथी के राजा ने क्या कहा कि हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि वहां पे आपका घर बना हुआ है। अब हमारे हाथी वहां से नहीं गुजरेंगे और हम दूसरे रास्ते से होके चले जाएंगे। तब फिर सारे बचे हुए हाथी दूसरे रास्ते से निकले और चूहों ने अपने घरों को ठीक कर लिया। अब दोनों खुशी खुशी रहने लगे। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि जंगल में आए शिकारी। कौन आया जंगल में? शिकारी। शिकारी कैसे होता है?
इस तरह का होता है शिकारी। शिकारी कौन होते हैं? इंसान होते हैं जो कि क्या करते हैं, जंगल में जाके पशु और पक्षियों को पकड़ते हैं। उनको चाहे वो तीर कमान से पकड़ते हैं, और बड़े जानवरों को वो कैसे पकड़ते हैं? नेट के थ्रू। आपने नेट देखी है? तो इस तरह की नेट होती है, उससे वो बड़े जानवरों को पकड़ते हैं और छोटे पशु पक्षियों को इस तरह से वो तीर से पकड़ते हैं। तो ये कौन है? ये है शिकारी। इन्होंने जंगल में जाकर के नेट से किसको पकड़ा? हाथियों को पकड़ लिया। हाथियों को पकड़ लिया नेट के अंदर। अब बहुत सारे हाथी परेशान होने लगे कि अब क्या करें, हमारी जान कौन बचाएगा, क्या करें? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब हाथी के राजा के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने एक बर्ड को बुलाया, जो एक पक्षी दूर पेड़ पे बैठा था, उसको बुलाया और बर्ड आई। फिर बर्ड ने पूछा क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। तब हाथी के राजा ने क्या बोला? हाथी के राजा ने बर्ड से कहा कि तुम हमारा एक संदेश पहुंचाओ चूहों के राजा के पास कि हमारी जान खतरे में है, हमें शिकारियों ने पकड़ लिया है, तो आके हमारी मदद करो। बर्ड फ्लाई करते हुए चली गई। कहाँ गई? चूहों के राजा के पास। जैसे ही बर्ड ने जाकर के चूहों के राजा को बताया कि हाथियों की जान खतरे में है और वो आपको याद कर रहे हैं, तो सारे चूहे जल्दी से जल्दी हाथियों की मदद करने के लिए चले गए। कहाँ गए सारे चूहे? हाथियों की मदद करने के लिए। और उन्होंने हाथियों की कैसे मदद की? शिकारियों ने इस तरह की नेट से हाथियों को पकड़ लिया था। और चूहों के दांत तो आपको पता है ये बहुत तीखे होते हैं, तो चूहों ने अपना आइडिया लगाया और क्या किया, इस नेट को अपने दांतों से काट दिया और सारे हाथी आजाद हो गए। उसके बाद हाथियों ने भी चूहों को धन्यवाद किया, हाथी के राजा ने चूहे के राजा को भी धन्यवाद किया और सब लोग मिलकर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में हमारे दोस्त की मदद करनी चाहिए, और दूसरा कि हमें कभी भी किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाथियों की मदद किसने की थी? चूहों ने की थी, जबकि हाथी तो कितना विशाल होता है, एलिफेंट तो बहुत बिग होता है ना, और माउस छोटे से एनिमल्स होते हैं, लेकिन उन्होंने इतने बड़े हाथियों की मदद की थी, उनके नेट को कट कर दिया, जबकि ये कोई और नहीं कर पाता। इसीलिए चूहे बहुत इंटेलिजेंट और शार्प होते हैं और उन्होंने हाथियों की जान बचा ली, और हाथी भी बहुत अच्छे और दयालु स्वभाव के होते हैं। फिर जंगल में क्या हुआ था, दोनों मिलकर के खुशी खुशी रहने लगे थे। तो हमें भी जरूरत पड़ने पर हमारी दोस्त की मदद करनी चाहिए, जैसे चूहों ने हाथियों की मदद की थी। और हमें हमेशा दयालुता भी दिखानी चाहिए ताकि किसी का नुकसान नहीं हो, जिस प्रकार हाथियों ने चूहों के लिए की थी। ये थी हमारी आज की स्टोरी, और आपको बच्चों को इसी तरह से एलिफेंट और माउस की जो स्टोरी है वो आप एक्सप्लेन करें और इनका स्वभाव भी बताएं कि ये स्वभाव में किस तरह से होते हैं, और हमें भी इसी तरह से एक दूसरे के साथ काइंड भी रहना चाहिए और हमें हेल्पफुल भी रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पीरियड लैंग्वेज टाइम का। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बात करेंगे हमारे प्री राइटिंग स्ट्रोक्स के बारे में और लेटर ए के बारे में। तो हमारी जो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स है उसके लिए हमने एक वर्कशीट दी है, तो पहले आप बच्चों को सारे फ्लैश कार्ड्स दिखाएं और उन्हें एक बार प्री राइटिंग स्ट्रोक्स आप रिवाइज करवा दें। तो आप उन्हें कार्ड दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये कौन सा वाला स्ट्रोक है, ये कौन सी वाली लाइन है या कर्व है। तो इसके लिए आपको फ्लैश कार्ड्स चाहिएंगे। उसके बाद जो आपके पास में बुक है उसमें आप बच्चों को ट्रेसिंग करवाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा कौन सा कार्ड है? स्लीपिंग लाइन। तो पहले आप बोलें, उसके बाद आप बच्चों से बुलवाएं। और दिस इज फॉरवर्ड स्लैंट, दिस इज स्टैंडिंग लाइन, दिस इज लेफ्ट ओपन कर्व, एंड this is backward slant line, and this is right open curve। इस तरह से आप सारे कर्व्स और सारी लाइंस को एक बार रिवाइज करवाएं। उसके बाद आप चाहें तो इस तरह से बोर्ड पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास जो ये स्लैंट लाइंस है और ये जो अपवर्ड्स कर्व्स है और ये डाउनवर्ड कर्व्स है, इन सब को मिला के यहाँ पे एक सुंदर सा घर बना हुआ है, और बच्चों को यहाँ पे अपने फेवरेट कलर से इन पर ट्रेसिंग करनी है। तो आप यहाँ पे बच्चों को उनके क्रेयॉन्स अवेलेबल करवाएं और उनकी हेल्प करें इसको कंप्लीट करने में। नेक्स्ट है हमारा
पेज नंबर 4 जिस पे हमने लेटर ए को आइडेंटिफाई करवाया है बच्चों को। तो इसके लिए आप बोर्ड पर एक बार स्मॉल और कैपिटल ए लिख लें। आप उनसे पूछेंगे कि कैपिटल ए कौन सा है और स्मॉल ए कौन सा है। तो इसके लिए भी आप पहले दोनों फ्लैश कार्ड्स बच्चों को शो कर दें और एक बार ब्लैक बोर्ड पर भी लिख लें इस तरह से कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। दोनों का कॉन्सेप्ट आप बच्चों को क्लियर करवाएं तो उन्हें बताएं कि दोनों का साउंड एक जैसा होता है, दोनों की राइम भी एक ही है और दोनों से शुरू होने वाले वर्ड्स भी एक ही है। तो ए से शुरू होने वाले शब्दों को एक बार आप प्रोनाउंस करवाएं। के बाद आप उनका राइटिंग बताएं कि दोनों की राइटिंग में कैसे डिफरेंस होता है। एक फॉरवर्ड स्लैंट और एक बैकवर्ड स्लैंट बना करके ए बनता है, उसमें बीच में आपको स्लीपिंग लाइन बनानी है और किस तरह से हमारे बच्चे वन कर्व बना करके स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे तो स्मॉल ए बन जाएगा। ये आप उन्हें एक्सप्लेन करें। उसके बाद जो हमारी वर्कशीट है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आप बच्चों को बताएं स्मॉल ए पर बच्चों को गोला बनाना है और कैपिटल ए पर बच्चों को राइट का निशान लगाना है। ठीक है, इस तरह से आप उन्हें एक बार एक्सप्लेन करें और फिर आप उनकी वर्कशीट कंप्लीट करवाएं। और अभी हमारे बच्चे इनिशियली इनको रिवीजन कर रहे हैं तो आप उनकी हेल्प करें और देखिए कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहे। आप ये चीज़ें अपने ऑब्जर्वेशन में ही पूरी करवाएं। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। तो आज के नंबर टाइम में हम बात करेंगे नंबर 1 to 5 के बारे में और हमें इंट्रोडक्शन करवाना है नंबर 6 का। तो नंबर 1 to 5 हम रिकैप करवाएंगे और नंबर 6 को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि नंबर 6 क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो आप 6 के काउंट में ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो आप बुक्स ले सकते हैं, चॉक्स ले सकते हैं, क्रेयॉन्स ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उनको आगे डिस्प्ले कर दें। चाहे तो आप 6 वाटर बॉटल्स या फिर उनके कुछ प्लेइंग के टॉयज़ है तो वो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और हमें काउंट ऑफ 6 में बच्चों को चीज़ें बतानी है तो वो आप डिस्प्ले ज़रूर करें। और ये है हमारा का पेज नंबर 33। तो आप बच्चों को बोलें कि वो एक बार पेज नंबर पे देखें और अपनी फिंगर्स पे इस तरह से आपको नंबर शो करेंगे। तो आप नंबर बोलेंगे पहले और बच्चे आपके बाद आपको रिपीट करेंगे। तो जैसे आप बोलेंगे और आप साथ साथ में उनको फिंगर शो करेंगे तो आप जैसे बोल रहे हैं तो बच्चों को भी साथ साथ में आपको रिपीट करना है। अपने को एजुकेटर को बोले कि वो ऑब्जर्व करें कि कहीं कोई बच्चा गलत नंबर को रिवाइज नहीं करे। ठीक है, जैसे आपने बोला 1 तो 1, जैसे आपने बोला 2 तो बच्चे भी उस टाइम 2 ही आपको दिखाएं। जब आप बोल रहे हैं 3 तो सेम टाइम पे बच्चे भी आपको 3 फिंगर से इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, इस तरह से 1 to 10 आप उनको फिंगर्स पे काउंट करवाएं। उसके बाद आप बोर्ड पर नंबर 6 को ड्रॉ करें। इस प्रकार से आप कलरफुल चॉक से भी ड्रॉ कर सकते हैं और कोई भी 6 ऑब्जेक्ट्स आप बोर्ड पे ड्रॉ कर दीजिए, लाइक 6 बॉल्स, 6 कप्स एंड 6 एनीथिंग। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो आप ड्रॉ करें और उसके बाद आप बच्चों को बोल करके बताएं कि ये हमारी कौन से डिजिट है। तो बच्चे बोलेंगे 6। तो पहले आप फिंगर पे काउंट करके बताएं 1 2 3 4 5 एंड 6। हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो कितने हो गए? 6। ये हमने काउंट कर लिया है। अब आप जो ऑब्जेक्ट्स आपने ड्रॉ किए हैं उनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6। इस तरह से जब आपका बोर्ड वाला प्रोसेस कंप्लीट हो उसके बाद आप सामने जो डिस्प्ले की है चीज़ें उसके लिए आप एक एक बच्चे को बुलाएं और उनसे काउंट करवाएं। उनको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी सॉल्व करें। बच्चों को बताएं कि 5 के बाद में जब एक और ऐड होता है तो हम उसको 6 में काउंट करते हैं और हर एक बच्चे से आप वो ऑब्जेक्ट्स जो आपने आगे रखे हैं उनको आप काउंट करवाएं। ये था हमारा नंबर 6 का इंट्रोडक्शन और 1 to 10 का रिवीजन। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हम बच्चों को करवा रहे हैं फ्री हैंड ड्राइंग। तो इसके लिए जो आपको रिक्वायर्ड मटेरियल रहेगा वो है ब्लैंक शीट, चाहे वो वाइट कलर की हो, और उसके बाद आपको चाहिए क्रेयॉन्स। तो आपको क्या करना है कि वो वाइट शीट्स आप बच्चों को डिवाइड करें और क्रेयॉन्स उनके दे दें। आज आपको बच्चों को फ्री हैंड ड्राइंग के लिए छोड़ना है, यानी कि बच्चों को आप बोलें कि उनको जो पिक्चर अच्छी लगती है, जो कलर उनको अच्छा लगता है, उस कलर से वो पिक्चर्स को ड्रॉ करें, उनमें कलर करें। और आज आप बच्चों को अपनी इमेजिनेशन पे वर्क करने दीजिए। आप देखिए कि उनके दिमाग में क्या क्या चलता है। अगर बच्चों को थोड़ा सा हिंट चाहिए तो आप अपनी तरफ से उनको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दीजिए
कि वो कुछ भी ड्रॉ कर सकता है, स्माइली फेस, फ्लावर, स्टार, मून, कैंडल्स, केक, चॉकलेट, आइसक्रीम और भी कोई भी उनका फेवरेट टॉय है जिसको वो ड्रॉ करना चाहते हैं या फिर जो उनको अच्छा लगता है वो उन्हें आज ड्रॉ करके दिखाना है। और यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन अपने फेवरेट कलर उसमें करेंगे और बहुत सुंदर सुंदर आपको कलर करना है। अपनी शीट को गंदा नहीं करना है, अच्छी सी ड्राइंग बनाएं और उसमें कलर फिल करें। आप बच्चों के पास रहें, जैसे 2 ग्रुप आप डिवाइड कर लें, एक के साथ आप बैठे और एक के साथ आपके को एजुकेटर बैठे और देखें कि अगर बच्चों को कहीं ज़रूरत है सर्कल ड्रॉ करने में या लाइंस ड्रॉ करने में तो आप उनको हेल्प आउट करें। आप उनसे पूछें कि वो क्या बनाना चाहते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें फ्री हैंड ड्राइंग करवानी है ताकि बच्चों की क्रिएटिविटी निकल के बाहर आए, वो इमेजिनेशंस को, अपने इमोशंस को प्रेजेंट करना सीखे और उनकी एक चॉइस भी पता लगेगी कि उनको कौन से कलर्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं या उनको कौन सी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। कुछ बच्चे रेन ड्रॉप्स और स्काई, रिवर कुछ भी ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप बच्चों को रोके नहीं, बस उनको खुल करके ड्राइंग करने दें। नेक्स्ट है हमारा थीम टाइम और आज के थीम टाइम में हम ले रहे हैं हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमें बच्चों को उनके शरीर के अंगों के नाम बताने हैं। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी एक चार्ट की जो बॉडी पार्ट के नाम का हो या फिर हमारे पास में फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए ताकि हम उसको दिखा सके बच्चों को, जिस पे हर एक बॉडी का पार्ट बना हुआ हो, जैसे ईयर है, चीक है, नी है, टो है, यानी कि उस कार्ड के ऊपर अलग से एक जैसे आइज है तो ओनली आइज उस पे बनी हुई होनी चाहिए। इस तरह से आप इस तरह के कार्ड्स भी ले सकते हैं और अभी आप बुक में से भी दिखा सकते हैं अगर आपने कार्ड प्रिपेयर नहीं किया है तो पहले हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उनसे एक एक्टिविटी करवाएंगे। तो हमें बुक ओपन करवानी है और यहाँ पे दिए गए बॉडी पार्ट्स के नेम बच्चों से बुलवाने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों को बोलें कि अपनी बुक को देखें और बुक में दिए गए बॉडी पार्ट पर फिंगर रखनी है उनको। जैसे कि ईयर पे बच्चे फिंगर रखेंगे और आप उनको अपना ईयर टच करके बताएंगे, साथ साथ में उच्चारण भी करेंगे। जैसे चीक, तो आपने भी अपना चीक पकड़ा और बच्चों को बोले कि बुक में जो चीक है उसको वो टच करके बताएं। उसके बाद है आइज, तो बच्चों को बोलें कि वो आइज पे बुक में टच करेंगे और आप अपनी आइज को टच करके बताएंगे। इसी तरह से लिप्स, चिन, नोज, नेक, फिंगर्स, toes, knees, shoulders, wrist, arm। ठीक है, तो आप बच्चों से इस तरह से हर एक बॉडी पार्ट का नाम बोलने के लिए कहें ताकि बच्चे उसको बोलें और टच करके समझ भी। इसके बाद हम बच्चों को एक चार्ट देंगे जिस पे बॉडी पार्ट्स इस तरह से बने हुए हों और आपको उन्हें वो फ्लैश कार्ड्स देने हैं और हर एक बच्चे को आगे बुलवाना है और उसे वो कार्ड देना और बताना है कि ये कौन सा बॉडी पार्ट है। आप देखेंगे कि बच्चे उस कार्ड को लेंगे और उसमें दिए गई पिक्चर को आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि दिस इज आईज एंड दिस इज नोज, दिस इज माउथ, दिस इज टीथ। इस तरह से हर एक कार्ड को आप हर एक अलग अलग बच्चे को दें और पूरी क्लास के बच्चों को पार्टिसिपेट इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़रूर करवाएं और उन्हें अपने बॉडी पार्ट्स के नेम बोलने के लिए भी कहें। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने जो स्टोरी की थी वो आप बच्चों को एक्सप्लेन करें कि हमारी स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, एलिफेंट और माउस। और क्या हुआ था इस स्टोरी में कि सबसे पहले माउस का जो घर था वो एलिफेंट को पता नहीं था, तो जब माउस ने उनको बोला तो उन्होंने भी सॉरी फील किया और वो दूसरे रास्ते से चले गए थे। बाद में थोड़े टाइम बाद जब शिकारियों ने हाथी को, एलिफेंट्स को पकड़ा था नेट में, तब एलिफेंट्स को याद आई थी माउस की, तो उन्होंने बर्ड को बोल करके मैसेज भिजवाया था और सारे माउस आए थे, उनकी नेट काट दी थी और सारे हाथियों को आज़ाद कर दिया था। इस तरह से दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो हमें ये स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करनी है और इसका मैसेज बताना है कि क्या हुआ था इस स्टोरी में, हमें उससे क्या सीखना है कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और मुसीबत में हमेशा मदद करनी चाहिए सबकी। इस तरह से आप शॉर्ट में एक्सप्लेन करें। सेकंड चीज़ था हमारा
लेटर ए और प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। तो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स कौन कौन से हैं, उनके नाम आप बच्चों से एक बार बुलवाएं। लेटर ए कैसे बनता है, जिसमें बैकवर्ड स्लैंट और फॉरवर्ड स्लैंट लाइन बनती है और एक स्लिपिंग लाइन बनती है, और एक हाफ ओपन कर्व बनता है और उसमें स्टैंडिंग लाइन ऐड करके हम स्मॉल ए बनाते हैं। ये आप बच्चों को एक्सप्लेन करें कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन और दोनों से शुरू होने वाले वर्ड्स जो है एक ही होता है, एक ममा लेटर होता है और एक बेबी लेटर होता है। उसके बाद हमने रिकैप किया था नंबर 1 to 5 का भी, और साथ ही साथ हमने इंट्रोडक्शन दिया था नंबर 6 का, जिसमें बच्चों ने आगे आकर के ऑब्जेक्ट्स को काउंट किया था। फिर है हमारा फ्री हैंड ड्राइंग, और उसके बाद था हमारा पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसमें आप बच्चों को एक बार फिर से टच करके उनके बॉडी पार्ट्स के नाम रिपीट करने के लिए कहें। फिर है हमारा होमवर्क। तो आज के होमवर्क में हमने ट्रेस एंड कलर ऑन पेज नंबर 3, जो चीज़ें हमने बच्चों को आज एक्सप्लेन की थी हमारे प्री राइटिंग स्ट्रोक्स, उन्हीं का हमने वैसा ही होमवर्क भी दिया है। और पेरेंट्स के लिए एक एक्टिविटी है जिसमें बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक्स जो है वो एयर ट्रेसिंग करना है, यानी कि अपनी फिंगर की हेल्प से एयर में ट्रेस करके बनाने हैं, लाइक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ ओपन कर्व, फॉरवर्ड स्लैंट, बैकवर्ड स्लैंट, इस तरह से, लेकिन सारे एयर में ट्रेसिंग होना चाहिए। ये आप चाहे तो पेरेंट्स को एक्सप्लेन करें आराम से, ताकि वो घर पे भी इन तरह की चीज़ों को ज़रूर करवाएं। ये था हमारा लेसन प्लानिंग ऑफ डे 1 एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।